आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर 1, ये फ्री है। नंबर 2, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर 3, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए लियो टॉलस्टॉय की लिखी कहानी दयामय की दया, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। इस कहानी का रूपांतर और हिंदी अनुवाद किया है मुंशी प्रेमचंद ने। किसी समय एक मनुष्य ऐसा पापी था कि अपने 70 वर्ष के जीवन में उसने एक भी अच्छा काम नहीं किया था। नित्य पाप करता था, लेकिन मरते समय उसके मन में ग्लानि हुई और वो रो रो कर कहने लगा, हे भगवान, मुझ पापी का बेड़ा कैसे पार होगा। आप भक्त वत्सल, कृपा और दया के समुद्र हो, क्या मुझ जैसे पापी को क्षमा न करोगे। इस पश्चाताप का ये फल हुआ कि वो नरक में न गया, स्वर्ग के द्वार पर पहुंचा दिया गया। उसने कुंडी खड़काई, भीतर से आवाज आई, स्वर्ग के द्वार पर कौन खड़ा है? चित्रगुप्त, इसने क्या क्या कर्म किए हैं? चित्रगुप्त, महाराज ये बड़ा पापी है, जन्म से लेकर मरण पर्यंत इसने एक भी शुभ कर्म नहीं किया। भीतर से, जाओ, पापियों को स्वर्ग में आने की आज्ञा नहीं हो सकती। मनुष्य, महाशय आप कौन हैं? भीतर से, योगेश्वर। मनुष्य, योगेश्वर, मुझ पर दया कीजिए और जीव की अज्ञानता पर विचार कीजिए। आप ही अपने मन में सोचिए कि किस कठिनाई से आपने मोक्ष पद प्राप्त किया है। माया मोह से रहित होकर मन को शुद्ध करना क्या कुछ खेल है? निस्संदेह मैं पापी हूं, परंतु परमात्मा दयालु हैं, मुझे क्षमा करेंगे। भीतर की आवाज बंद हो गई। मनुष्य ने फिर कुंडी खटखटाई। भीतर से फिर आवाज आई, कौन है? मृत्युलोक में इसने क्या काम किए हैं? चित्रगुप्त, स्वामी, इसने जीवन पर्यंत एक काम भी अच्छा नहीं किया। भीतर से, जाओ, तुम्हारे सरीखे पापियों के लिए स्वर्ग नहीं बना है। मनुष्य, महाराज आप कौन हैं? भीतर से, बुद्ध। मनुष्य, महाराज केवल दया के कारण आप अवतार कहलाए। राजपाट, धन दौलत सब पर लात मारकर प्राणी मात्र का दुख निवारण करने के हेतु आपने वैराग्य धारण किया। आपके प्रेममय उपदेश ने संसार को दयामय बना दिया। मैंने माना कि मैं पापी हूं, परंतु अंत समय प्रेम का उत्पन्न होना निष्फल नहीं हो सकता। बुद्ध महाराज मौन हो गए। पापी ने फिर द्वार हिलाया। भीतर से, कौन है? चित्रगुप्त, स्वामी ये बड़ा दुष्ट है। भीतर से, जाओ, भीतर आने की आज्ञा नहीं। पापी, महाराज आपका नाम? भीतर से, कृष्ण। पापी अति प्रसन्नता से, आहा, अब मेरे भीतर चले जाने में कोई संदेह नहीं। आप स्वयं प्रेम की मूर्ति हैं, प्रेमवश होकर आप क्या नाच नाचे हैं। अपनी कीर्ति को विचारिए, आप तो सदैव प्रेम के वशीभूत रहते हैं। आप ही का उपदेश तो है, हरि को भजे सो हरि का होई। अब मुझे कोई चिंता नहीं। स्वर्ग का द्वार खुल गया और पापी भीतर चला गया। अभी आप सुन रहे थे लियो टॉलस्टॉय की लिखी कहानी दयामय की दया, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। इस कहानी का रूपांतर और हिंदी अनुवाद किया था मुंशी प्रेमचंद ने।